Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shahzaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, वेरिएबल क्या होते हैं? डेटा को स्टोर करने का एक मेथड है। बिल्कुल इसी तरह अरेज क्या होती हैं? डेटा को स्टोर करने का एक मेथड है। बिल्कुल लिंक लिस्ट भी डेटा को स्टोर करने का एक मेथड है। क्लियर? ओके। अब वेरिएबल्स आपको पता है कब हम वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं अपने प्रोग्राम में? जब हमें कम डेटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन जब हमें ज्यादा डेटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अरे डिक्लेयर कर लेते हैं और अरे में डेटा स्टोर करते हैं। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि जब हमें ज्यादा डेटा को एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो फॉर लूप लगा के वेरिएबल्स में तो हम डिस्प्ले करा नहीं सकते, इनपुट ले नहीं सकते। तो अरे ने हमारे लिए ये आसानी की थी कि आप फॉर लूप लगा लो और सारा डाटा डिस्प्ले करा सकते हो। फॉर लूप लगा के सारा डाटा यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो डाटा को एक्सेस करना, डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को इनपुट लेना यूजर से अरे में इजी होता है। लेकिन जहां पे अरे ने हमें ये फायदा दिया, बेनिफिट दिया, अरे के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से पढ़े थे। एक दफा आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ओके, अरे में डाटा इंसर्ट करना बहुत कॉस्टली था, उसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। इसी तरह डाटा डिलीट करना है तो उसमें भी ये भी कॉस्टली पड़ता था हमें। ठीक है, अरे में मेमोरी जो वेस्ट होती थी वो कैसे वेस्ट होती थी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है। अरे आउट ऑफ बाउंड का कभी कभी एरर आ जाता है कि अगर आपने 10 नंबर की अरे डिक्लेयर की है, अगर नंबर प्रोग्राम के दौरान ज्यादा हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 11-12 नंबर तो नहीं स्टोर होंगे, तो अरे आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये नहीं पता कि कितने नंबर्स का आपने डाटा स्टोर करना है, तो आप अपनी मर्जी से 100 नंबर्स का सपोज करो अरे डिक्लेयर कर लेते हो और नंबर्स आपके पास 10 है तो 90 मेमोरी लोकेशन जाया हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स थी कुछ अरेज की जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने एक नया डाटा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे। उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसको कहते हैं लिंक लिस्ट। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूं कि लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि लिंक लिस्ट बनाई कैसे गई थी। तो लिंक लिस्ट वेरिएबल से बनाई गई थी। वेरिएबल की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अब सपोज करो कि हम 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ये हमारी मेमोरी है, ठीक है। तो हमने 5 वेरिएबल्स मेमोरी में डिक्लेयर किए। ये देख सकते हो N1, N2, N3, N4 और N5 जो ब्लू पेन से लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये इन वेरिएबल्स के नाम है। तो आपको पता है हर वेरिएबल का मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये देखो जो इस हर बॉक्स के नीचे जो रेड पिंक ऑरेंज कलर का लिखा हुआ है, ये हर बॉक्स का एड्रेस है। ये इस वेरिएबल का एड्रेस 200, इस वेरिएबल का एड्रेस 300, इस वेरिएबल का एड्रेस 700 और इस वेरिएबल का एड्रेस 50 है। ठीक है, हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं लिंक लिस्ट हम वेरिएबल से कैसे बनाते हैं। तो इस वेरिएबल की एक प्रॉब्लम थी। वेरिएबल में ये प्रॉब्लम थी कि अगर हम फर्स्ट वाले वेरिएबल की तरफ आए, सपोज करो ये N1 फर्स्ट वेरिएबल है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि 5 वाला वेरिएबल कहां पे है। हम 5 वाले वेरिएबल पर नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं अरे आपको बना के दिखाऊं, ये देखो रेड कलर से मैंने अरे बनाई है, तो इससे जो पहला वेरिएबल है, जो पहला डाटा है, वो कहां पे है? 0 इंडेक्स पे। अगर मैंने 3rd वाले इंडेक्स पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें 3 या 4 ऐड करूंगा। देखो 0 की जगह 3 लिखूंगा, 1, 2 और ये 3, तो 3 वाले पे आ गया। तो अरे में ये आसानी है। वेरिएबल में ये प्रॉब्लम है यार कि वेरिएबल में हमें अगर ये पता चल गया ना मुझे कि ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले से मैं 3rd वाले पे नहीं जा सकता, फर्स्ट वाले से 4 वाले पे नहीं जा सकता, मुझे पता ही नहीं है वो कहां पे चला हुआ है। तो इस तरह इस वजह से हम इसके ऊपर लूप नहीं लगा सकते। तो यही वाली कोई अरे वाली फिलॉसफी कि अगर पहले वाले नंबर से दूसरे पे चले जाएं या तीसरे पे चले जाएं, 5वें पे चले जाएं, किसी भी इंडेक्स पे चले जाएं, किसी भी नंबर पे चले जाएं, तो फिर हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो वेरिएबल में कोई ऐसी कहानी करते हैं हम लोग कि इसमें हम फॉर लूप लगा ले। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल के साथ एक और वेरिएबल जोड़ दिया। ठीक है, आप देखो ये पहला वेरिएबल था ना। सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक छोटा सा इन वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई डाटा स्टोर कर देते हैं अपनी मर्जी से। तो ये आप देख सकते हो सारे वेरिएबल्स में मैंने कोई ना कोई डाटा अपनी मर्जी से स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसमें 1, इस वेरिएबल में 2, इस वेरिएबल में 9, इस वेरिएबल में 8 और इस वेरिएबल में 11। ओके, अब मैं आपको बता रहा था लिंक लिस्ट हम ऐसे बनाते हैं, वेरिएबल के साथ जस्ट एक वेरिएबल और जोड़ दो। तो ये वेरिएबल था ना, इसके साथ हम एक और ये मैंने करके वेरिएबल जोड़ दिए। ठीक है,
और इस वेरिएबल के साथ भी एक और वेरिएबल जोड़ देता हूं, इस वेरिएबल के साथ भी मैं एक और वेरिएबल जोड़ देता हूं, और इस वेरिएबल के साथ भी एक और वेरिएबल जोड़ देता हूं, इस वेरिएबल के साथ भी एक और वेरिएबल जोड़ देता हूं। तो बस ये आपकी लिंक लिस्ट बन गई है। कहने का मकसद है एक वेरिएबल के साथ आपने एक और वेरिएबल जोड़ा तो उसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट। अब देखो सारे वेरिएबल्स के साथ एक एक अलग वेरिएबल जुड़ा हुआ है जो मैंने रेड पेन से बनाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वेरिएबल में जो सेकंड वाला हमने वेरिएबल बनाया इसमें क्या स्टोर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद कर लेना है अभी। तो देखो हमने वेरिएबल में 2 बॉक्सेस बनाए ना, तो जो पहला बॉक्स होता है इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, इसके अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं। जो दूसरा वेरिएबल होता है इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं। एड्रेस किसका स्टोर करवाते हैं? जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है। चलो हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं इन सारे बॉक्सेस में। ओके, आप मुझे बताना कि एड्रेस क्या है इसका। अब ये N1 पहला नंबर था ना, N2 कौन सा नंबर है? ये वाला। ये अभी आपको नजर आ रहा है कि N2 ये वाला दूसरा नंबर है, लेकिन मेमोरी में नहीं पता चलता। तो हमने इसकी कोई सीक्वेंस बनाना है कि दूसरा नंबर हमें पता चले। तो इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाते हैं? एड्रेस स्टोर करवाते हैं। पहला नंबर, तो जो दूसरा नंबर होगा उसका एड्रेस यहां पे आपने स्टोर करवा देना है। तो दूसरा नंबर ये है ना N2, इसका एड्रेस क्या है? 200। तो आपने जस्ट यहां पे 200 स्टोर करवा देना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब अगर पहले नंबर से मैंने दूसरे नंबर पे जाना है तो क्या है, मेरे पास उसका एड्रेस सेव है। मैं N1 से इस वाले बॉक्स में देखूंगा क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, 200। तो मेमोरी के अंदर 200 एड्रेस ये है, तो दूसरा नंबर मुझे मिल गया। ठीक है ना? ओके, अब अगर दूसरे से मैंने तीसरे नंबर पे जाना है तो तीसरे नंबर का यहां पे एड्रेस स्टोर करवा लो ना। तो तीसरा नंबर का एड्रेस क्या है? सपोज करो तीसरा नंबर ये वाला है, या तीसरा नंबर ये भी हो सकता है, आपकी मर्जी है तीसरा नंबर कौन सा स्टोर करवाते हैं। तो हमने N3 ये डिक्लेयर किया है, तो हम इसका एड्रेस क्या है? 700। तो हम तीसरे नंबर का एड्रेस यहां पे स्टोर करवा लेते हैं। समझ आ गई बात? अब हम दूसरे से तीसरे पे जाना, तो ये एड्रेस है 700 एड्रेस पे आए तो देखो तीसरा नंबर मुझे 8 मिल गया। अब अगर मैंने थर्ड नंबर से 4 पे जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो फोर्थ नंबर है उसका एड्रेस स्टोर करवाना पड़ेगा। तो फोर्थ नंबर का एड्रेस क्या है? 300। तो यहां पे 300 स्टोर करवा लेता हूं। अब 300 एड्रेस पे जाएंगे तो हम फोर्थ वाले पे आगे देखो 9 नंबर मुझे मिल गया। अब अगर मैंने 4 नंबर से 5 नंबर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहां पे उसका एड्रेस स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ये मैंने उसका एड्रेस स्टोर करवाया। अब अगर मैंने 4 नंबर से 5 नंबर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहां पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस पे जाना पड़ेगा। तो देखो ये एड्रेस क्या है? 50। तो मैं ये यहां पे आ गया। अब जो लास्ट वाला नंबर है 5, ये लास्ट नंबर है। इसके बाद देखो और कोई नंबर है नहीं है ना, तो इसका मतलब है यहां पे कोई एड्रेस नहीं आएगा। तो कोई एड्रेस नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पे हम ये लाइन डाल रहे हैं जो कि नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। और ओके मेरे प्यारे से भाई, अब आप ये देखो वो जो वेरिएबल्स में प्रॉब्लम थी कि पहले नंबर से हम 4 वाले नंबर पे नहीं जा सकते थे, वो सॉल्व हो गई है। ये लिंक लिस्ट बन गई है। अब आप पहले नंबर से चौथे नंबर पे जा सकते हो। वो कैसे? अब सपोज करो आपने 4th वाले नंबर पे जाना है। 4th वाले नंबर पे क्या पड़ा हुआ है? तो ये पहला नंबर है ना। आपने अगर दूसरे नंबर पे जाना है, चौथे नंबर पे जाने के लिए ना आपको पहले दूसरे नंबर पे जाना पड़ेगा, फिर थर्ड पे जाना पड़ेगा, फिर आप 4th पे जा सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, N1 से दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरे नंबर यानी इसका जो नेक्स्ट नंबर है उसका एड्रेस यहां पे हमने स्टोर किया हुआ है। तो ओके, इसके नेक्स्ट नंबर पे क्या एड्रेस है? 200। तो ओके, तो 200 मेमोरी में कहां पे है? ये देखो नीचे लिखा हुआ है एड्रेस। ये ना हो कि आप इसके साथ कंफ्यूज कर रहे हो। यहां पे जो लिखा होता है वो नेक्स्ट नंबर का एड्रेस होता है। तो इसका जो एड्रेस है वो 200 है। तो ये हम सेकंड नंबर पे आ गए। अब थर्ड नंबर पे जाना है तो जो नेक्स्ट नंबर का एड्रेस है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो 700। ओके, 700 एड्रेस ये है। तो थर्ड नंबर पे आ गए। अब 4th पे जाना है आपने, तो देखो 4th का एड्रेस ये लिखा हुआ है ना, 300। तो 300 एड्रेस ये है। तो 300 एड्रेस का जो नंबर है, जो डाटा है वो ये पड़ा हुआ है। तो 4th नंबर है वो कौन सा हुआ? 9 हुआ है। समझ में आ गई? इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि ये जो पहली होती है इसको हम कहते हैं डाटा, और जो दूसरा होता है वो एड्रेस होता है। क्लियर? ओके, अब ये जो कंप्लीट बनाई है ना हमने इन दोनों नंबर्स को जोड़ के, इसको हम एक नोड कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो पहले ये खाली एक नंबर था, अब इसके साथ हमने एक और एड्रेस का भी जोड़ा है ना। अब ये दोनों को मिला के क्या बन जाता है? एक नोड बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह एरो करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कि पहले नंबर से हम दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे से हम तीसरे पे जा सकते हैं, और तीसरे नंबर से हम क्या कर सकते हैं? चौथे नंबर पे जा सकते हैं, और चौथे नंबर से हम लास्ट वाले नंबर पे जा सकते हैं, 5 नंबर पे। तो ये आपकी बन गई है लिंक लिस्ट। क्लियर है बात? समझ आ गई है?
अब आपने लिंक लिस्ट सीख ली है। अब आपको पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये कहा जा सकता है कि लिंक लिस्ट में से डाटा को डिस्प्ले करो, लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर करो, डाटा इंसर्ट करके दिखाओ, लिंक लिस्ट में से कोई डाटा आपको डिलीट करना पड़ सकता है, लिंक लिस्ट में से जैसे आप अरे में से डाटा सर्च करते थे ना, कोई नंबर सर्च करते थे, इसी तरह आपको कहा जा सकता है कि कोडिंग लिखो कि लिंक लिस्ट में से कोई नंबर उसके अंदर है या नहीं, सर्च करके दिखाओ। अगर वो नंबर मिलता है तो डिस्प्ले कराओ मैसेज यस नंबर फाउंड, अगर नहीं मिलता तो डिस्प्ले करो नंबर नॉट फाउंड। इसी तरह लिंक लिस्ट में किसी नोड को, किसी डाटा को अपेंड कैसे करते हैं, इन सब की प्रोग्रामिंग आपने देखनी है। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट को प्रोग्रामिंग से हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये करते हैं कि लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब कुछ आपने लिखा और यहाँ पे सबसे पहले ना आप वेलकम डिस्प्ले करके देखो कि सब कुछ ठीक है, वर्क कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है। तो आप देख सकते हो वेलकम डिस्प्ले हो गया, सब कुछ ठीक है। अब हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। ओके, लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, अब आप यहां पे ये देख सकते हो कि ये जो लिंक लिस्ट की एक नोड है, मैंने अब बताया था ना दोनों वेरिएबल्स को जोड़ें, एक ये वाला ब्लॉक जो ब्लैक वाला एक रेड वाला, इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनता है, एक नोड बनता है। तो ये एक नोड किससे बन रहा है, दो वेरिएबल से बन रहा है। एक ये वाला वेरिएबल, इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला वेरिएबल इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं। तो पहला वाला वेरिएबल कौन सी टाइप का होगा, देखो अभी हम इसमें कौन सा डाटा स्टोर करवा रहे हैं, नंबर स्टोर करवा रहे हैं ना। यहां पे देखो पहले बॉक्स में भी नंबर है, दूसरे बॉक्स में भी नंबर है, थर्ड बॉक्स में भी नंबर है, फोर्थ बॉक्स में भी नंबर है, सारे बॉक्सेस में नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है पहला जो डाटा है, पहला वेरिएबल है, ये कौन सी टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, सही। और जो सेकंड वाला वेरिएबल है, सेकंड वाला ब्लॉक है, ये कौन सी टाइप का होगा, इसके अंदर किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको यह बताया है कि वो वेरिएबल जिसके अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का या जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। तो पहला वेरिएबल क्या हो गया, इंट टाइप का, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, पॉइंटर है। समझ आ गई बात। अगर आपको पॉइंटर नहीं आते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको नहीं समझ आएगी लिंक लिस्ट, कभी भी समझ नहीं आएगी अगर आपको पॉइंटर नहीं आता। और अगर आपको पॉइंटर आ गए तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे, आपकी प्रोग्रामिंग और अच्छी हो जाएगी। तो पॉइंटर वाली जो वीडियो है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आपने C++ में पढ़ी थी। अगर आपको नहीं आते पॉइंटर्स अच्छी तरह तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी करना ताकि अच्छी तरह आपको आ जाए अगर आपको नहीं आता तब। ओके, तो हमने क्या करना है, लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, एक इंट टाइप का और दूसरा पॉइंटर क्रिएट करना। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं इंट डाटा, क्योंकि वो जो पहला वाला वेरिएबल था ब्लैक बॉक्स वाला वो इंट टाइप का था और दूसरा वाला क्या था, पॉइंटर था। तो पॉइंटर के लिए आपको पता है स्टार लगाते हैं और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करवाएंगे। तो मैंने जस्ट पॉइंटर का नाम एड्रेस रख दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पॉइंटर है इसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो इसका आंसर ये है कि पॉइंटर जिस वेरिएबल का डाटा स्टोर करना होता है उसी टाइप का होता है। समझ में आ गई ये बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई डाटा टाइप बनानी पड़ेगी, ठीक। नई डाटा टाइप बना रहे हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक इंट वेरिएबल होगा और एक एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर होगा। तो यहां पे फिर क्या यूज होगा, यहां पे स्ट्रक्चर यूज होगा। स्ट्रक्चर क्यों यूज होता है, अगर आपको नहीं पता तो स्ट्रक्चर की भी हमने वीडियो C++ में बना के पढ़ी थी। आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप सीख लो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं, क्योंकि ये नोड बना रहे हैं ना हम एक NOD, तो मैंने इसका नाम क्या रखा है, स्ट्रक्चर का नोड नाम रखा है, ठीक। और इसके अंदर ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो इस पॉइंटर की डाटा टाइप कौन सी होगी, ये देखो इस पॉइंटर की डाटा टाइप भी नोड होगी। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर है, देखो 200। तो 200 हम एड्रेस पे आते हैं तो इस पे ये दोनों ब्लॉक्स हैं, मतलब ये जो डाटा टाइप है, ठीक है, ये नोड टाइप की है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे नोड टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इसने नोड टाइप का जो एड्रेस है वो स्टोर करना है। तो ये अभी आपने क्या किया है, एक नोड को क्रिएट करने की आपने यहां पे कोडिंग कर ली है, ठीक है। अब जब हम इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे N1 N2 N3 इस तरह करके ज्यादा सारी ये वाली सारी नोड्स क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर। ओके, अब सेकंड बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो एक अलग से पॉइंटर होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, वो हेड का होता है। हेड का पॉइंटर कौन सा होता है, जो कि पहली नोड का एड्रेस स्टोर करवाता है। तो देखो अभी ये वाला हेड का हमने यहाँ पे पॉइंटर बनाया हुआ है, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 100। तो 100 एड्रेस पे
कौन सी टाइप का वेरिएबल है, कौन सी टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये नोड टाइप का है, पूरी एक नोड का इसने एड्रेस स्टोर किया हुआ है। तो जिस टाइप का एड्रेस स्टोर करना होता है उस टाइप का हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं। ये पॉइंटर की वीडियो में हम डिस्कस करके आ गए हैं। तो हमें एक हेड का पॉइंटर बनाना पड़ेगा और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, नोड होगी। तो चले हम क्या करते हैं, यहां पे एक नोड टाइप का एक हेड पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं हेड की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए हेड किस लिए यूज होता है लिंक लिस्ट में, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए। क्लियर? ओके, उसके अलावा मैंने आपको यह बताया कि लिंक लिस्ट में हमने ये सीखना है कि डाटा को कैसे डिस्प्ले कराते हैं, इंसर्ट करते हैं, डाटा कैसे डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं और अपेंड करते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए हम फंक्शंस बनाएंगे। तो हम यहां पे आते हैं कोडिंग में और यहां पे देखो 5 हमने फंक्शंस बना लिए हैं। ठीक है, एक अपेंड, डिस्प्ले, सर्च, इंसर्ट और ये नोड्स का। तो आपको पता है, अब ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्ट एक हमने यूजर डिफाइंड एक नोड बनाई है, अपनी तरफ से डाटा टाइप बनाई है एक, ठीक है, और एक नोड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, ये डाटा मेंबर्स हो गए हैं, इनको हम प्राइवेट कर लेते हैं। और ये क्या है, ये फंक्शंस हो गए हैं, तो फंक्शन को हम पब्लिक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं, तो ये डाटा मेंबर्स हो गए, और क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, तो ये फंक्शंस हो गए। तो जब डाटा मेंबर्स और फंक्शंस कंप्लीट हो गए तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास, और इसका नाम रख लेते हैं लिंक लिस्ट। और ये लिंक लिस्ट स्टार्ट हो गई है और लास्ट में आते हैं और यहाँ पे ये लिंक लिस्ट का क्लास हमने क्लोज कर दिया। तो ये आपकी बन गई है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इस तरह क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपने लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, डाटा इंसर्ट करोगे ना, तो इंसर्ट के फंक्शन की हम कोडिंग करेंगे। अगर लिंक लिस्ट से आपने कोई डाटा डिलीट करना है तो डिलीट नोड का फंक्शन की हम कोडिंग करेंगे। डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले की नोड में जाके एक फंक्शन बनाएंगे और उसकी कोडिंग करेंगे। तो ये जस्ट हमने अभी क्लास के अंदर फंक्शंस लिखे हैं, तो इसकी कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक इतना ही, मैंने इतना इसलिए कराया है क्योंकि अभी आपने ना ये पॉइंटर्स सीखने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने ये स्ट्रक्चर बनाना सीखना है कि स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, जब हमें डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को जोड़ के एक डाटा टाइप बनानी होती है ना, तब स्ट्रक्चर होता है। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, देखो एक इंच टाइप का वेरिएबल था और एक पॉइंटर टाइप का था, दोनों को जोड़ के हमने एक डाटा टाइप बनाई है और उसका नाम हमने क्या दिया है, नोड दिया है। क्लियर है बात? स्ट्रक्चर वाली वीडियो में आपने देखना है, सीखना है, एग्जांपल्स के साथ पढ़ना है। लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये आपने सीख ली अच्छी करके तो फ्यूचर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे समझ आएंगे, डाटा स्ट्रक्चर आपको अच्छी समझ आएगी, इससे आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं और मुझे ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।